हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। क्या हाल चाल? बढ़िया, मस्त, अच्छे होंगे। कहते हो सर अच्छे तो होंगे ही, प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, अच्छे ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है अपने इस प्यारे से चैनल अनुराग नौपाल केमिस्ट्री में। और आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे बेटा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में बेटा, या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के बारे में। तो कॉपी पेन लेके बैठो और आज अपने इस वीडियो में सीखेंगे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के बारे में, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो बहुत यूजफुल होगी आपके लिए और आपको अच्छी भी लगेगी। आप बहुत इजी मेथड से आज डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना सीखोगे। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, इसका मैं आपको सबसे इजी मेथड बताऊंगा कि कैसे आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट फाइंड करना है, कैसे आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट याद करना है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखते ही कैसे अपने को उसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना है। तो चलो अपने इस वीडियो में बात करेंगे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के बारे में बेटा। तो मैं आपको तीन चीजें बताऊंगा, आपको मैं तीन बातें बताऊंगा जो आपको याद रखनी है। अगर आप उन बातों को याद रख लेते हो तो आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेटा, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेटा क्या याद कर सकते हो, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट याद कर सकते हो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन याद कर सकते हो। पहले बेटा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, या इसी को बोला जाता है बेटा अनसैचुरेशन इंडेक्स। अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम से लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो आपको इन सभी का मतलब एक ही होता है। तो अपने याद करेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो मैंने कहा कि आपको सिर्फ तीन चीजें याद रखनी है। कितनी चीजें? सिर्फ तीन चीजें याद रखनी है। उनमें से पहली चीज है कि एक पाई बॉन्ड की डीयू, कि एक पाई बॉन्ड की जो डीयू होती है यानी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है वो होता है एक। कि एक पाई बॉन्ड की जो डीयू होती है ना बेटा, वो क्या होती है? एक होती है। एक रिंग की, एक रिंग की डीयू होती है ना बेटा, एक रिंग की जो डीयू होती है वो होती है बेटा एक। और उसके अलावा कभी भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर ना देकर अगर आपको मोलिकुलर फॉर्मूला दे दे तो आपको डीयू कैसे याद करनी है। अगर आपको क्या दे दे बेटा, मोलिकुलर फॉर्मूला दे दे बेटा, तो आपको डीयू यानी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैसे याद करना है। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है डीयू का, वो होता है बेटा कि 2C+2 प्लस n माइनस एक्स माइनस h/2। ये आपको एक फॉर्मूला याद रखना बेटा। क्या होता है? 2C+2 प्लस n माइनस एक्स माइनस h/2। तो यहाँ पे C क्या है बेटा? नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या है बेटा? नंबर ऑफ कार्बन एटम है बेटा। यहाँ पे ये n क्या है? नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम है बेटा। यहाँ पे ये x क्या है? नंबर ऑफ हेलोजन एटम। और यहाँ पे ये h क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है बेटा। इतनी चीजें, ये तीन चीजें आप याद रखेंगे। और अब अपने इसे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आप आसानी से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या याद कर सको, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट याद कर सको। तो अपने को तीन चीजें याद रखनी है कि एक पाई बॉन्ड की डीयू कितनी होती है? एक होती है। एक पाई बॉन्ड की डीयू कितनी होती है बेटा? एक होती है। एक रिंग की डीयू कितनी होती है बेटा? एक होती है। अगर कभी भी स्ट्रक्चर नया देकर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे तो अपने को एक फॉर्मूला याद रखना है। वो फॉर्मूला क्या है? 2C+2 प्लस n माइनस एक्स माइनस h/2। तो चलो अब अपने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो अपने क्वेश्चन की ड्यू याद करनी है। तो पहले एग्जांपल पर चलते हैं बेटा। तो मैंने आपको बोला कि एक पाई बॉन्ड की ड्यू कितनी होती है बेटा? एक होती है। तो इसमें देखो कितने पाई बॉन्ड है? एक, दो, तीन, चार और पांच। पांच पाई बॉन्ड यानी ड्यू कितनी होगी? पांच। दो क्या है बेटा? रिंग। तो ड्यू कितनी होगी? दो। तो पांच पाई बॉन्ड, दो रिंग, तो टोटल ड्यू बेटा कितनी होगी? सात। तो कितनी होगी बेटा? सात। तो ड्यू कितनी होगी बेटा? सात हो जाएगी। आगे वाले एग्जांपल में चलते हैं। इसकी ड्यू याद करते हैं। बड़ा कितने भी बड़ा अगर आपको स्ट्रक्चर दे दे तो आपको घबराना नहीं है। तो आपको तो बस सिर्फ दो चीजें उसमें देखनी है कि पाई बॉन्ड कितने हैं और रिंग कितनी है। उनको गिन लो, वही उसी क्या हो जाएगी बेटा? डीयू हो जाएगी। तो इसमें देखते हैं कि डीयू कितनी है। तो पहले पाई बॉन्ड गिनो कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच और एक बेटा छह। तो छह तो क्या हो गए?
पाई बॉन्ड हो गए। अब यह गिन लो, रिंग गिन लो कि रिंग कितनी है, एक ये बेटा 2, एक ये बेटा 3, 3 रिंग होगी। तो 6 तो पाई बॉन्ड है और 3 रिंग है बेटा, 6 तो पाई बॉन्ड है और 3 रिंग है। तो टोटल डी यू कितनी होगी बेटा, 9। डी यू की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 9 होगी, यानी 9 क्या होगी, जो डी यू की वैल्यू होगी। अब अपने को क्या दे दिया, स्ट्रक्चर ना देकर अपने को क्या दे दिया बेटा, मोलिकुलर फॉर्मूला दे दिया। तो मैंने कहा कि अगर आपको मोलिकुलर फॉर्मूला दे दे, तो अगर आपको कहीं पे भी मोलिकुलर फॉर्मूला दे दे तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, डी यू याद करने का, वो होता है 2C+2 + n - x - h/2। तो इसमें अपने को याद करनी है डी यू, तो अपने को डी यू याद करनी है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि 2C, C क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने बेटा, 4 into 4 plus 2 plus n नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। इसमें नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम है ही नहीं, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम कितने होगा बेटा, 0 माइनस x नंबर ऑफ हेलोजन एटम। इसमें भी नंबर ऑफ हेलोजन एटम है ही नहीं, तो नंबर ऑफ हेलोजन एटम कितने होगा बेटा, 0 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने बेटा, 6। तो यहाँ पे क्या आ गया, 6 बाय क्या हो गया, 2। तो ये टोटल कितना हो गया, देखो 8 तो 10, 10 माइनस 6, 4/2, यानी 10 - 6/2। तो 4/2 2, तो इसकी डी कितनी आ जाएगी बेटा, 2। बहुत इजी है बेटा, आपको सिर्फ 3 चीजें याद रखनी बेटा। वो है कि एक पाई बॉन्ड की डी कितनी होती है बेटा, 1 होती है। एक रिंग की डी कितनी होती है बेटा, 1 होती है। अगर मोलिकुलर फॉर्मूला देते तो डी का एक फॉर्मूला याद रखना है कि 2C+2 n - x - h/2। अगर आपको ये 3 चीजें पता है तो आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या याद कर सकते हो, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट याद कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो बेटा बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप इन चीजों को याद रख लोगे तो आप कभी भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट याद कर पाओगे और कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको केमिस्ट्री में कहीं भी पे प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट में बताओ कि सर इस चीज में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसकी वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। थैंक यू।